कभी कभी एक खबर कहानी नहीं होती, वह पूरे समाज की संवेदना बन जाती है। और कभी कभी तिरंगे में लिपटा एक बेटा सिर्फ अपने घर का नहीं, वह पूरे गांव का बेटा बन जाता है। और जब उसकी अंतिम यात्रा निकलती है तो सिर्फ रास्ते नहीं भरते, आंखें भर जाती है। आज की यह कहानी एक ऐसे ही बेटे की है जिसने देश की ड्यूटी निभाते निभाते अपनी जान दे दी। और जब वह लौटा तो हजारों लोगों ने उसे कंधों पर नहीं बल्कि दिलों में उठाया। यह कहानी है अग्निवीर सोहित चौहान की। और यह सिर्फ एक शहादत की कहानी नहीं, यह गर्व, आंसू, सम्मान और एक अनकहे सवाल की कहानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी अंतिम यात्रा जिसे देखकर सिर्फ एक गांव नहीं, पूरा इलाका रो पड़ा। एक 22 साल का नौजवान जिसने देश की सरहद पर ड्यूटी करते हुए अपनी जान गंवा दी। जब उसका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर गांव पहुंचा तो हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। हर गली में गूंजा कि भारत माता की जय और सोहित चौहान अमर रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, शहीद मातरम, 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 भारत माता के, भारत माता के, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता के। लेकिन इस कहानी में सिर्फ शहादत नहीं, एक परिवार का टूटना, एक गांव का गर्व और एक ऐसा सवाल जो हर भारतीय के दिल में उठना चाहिए। सोमवार को बागपत का नूम गांव, दूर से आती सेना की गाड़ियां फूलों से सजी हुई और उसमें तिरंगे में लिपटा बेटा। वह बेटा जो कुछ दिन पहले तक फोन पर घर वालों से हंसकर बात कर रहा था, लेकिन अब खामोश था। जैसे ही गाड़ी में गांव में दाखिल हुई, हजारों लोग उमड़ पड़े। किसी ने तिरंगा उठाया तो किसी ने फूल बरसाए और हर चेहरे पर एक ही भाव था, गर्व और गहरा दुख। शहादत की सबसे बड़ी कीमत परिवार चुकाता है। मां ने जैसे ही बेटे का शव देखा वह बेसुध हो गई। बहन बिलखती रही और पिता वह सिर्फ देखते रह गए। उनकी आंखों में आंसू थे लेकिन शब्द नहीं थे। कहने की स्थिति में कुछ नहीं है सर, कहने की स्थिति में कुछ नहीं है। ये बताओ कितने भाई बहन थे? और ये 2 बेटे हैं थे मेरे। एक यहीं पे है मोहित, एक बेटी है। ये 23 में भर्ती हुआ था। क्या कुछ पता चला आपको, कैसे क्या? जो देखो, जो हमें बताया गया वो तो जो है वो तो सही, तो असलियत तो जो भी है उनको पता है, लेकिन हमें तो जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि भाई जो है तूफान आया, ऊपर से पेड़ गिरे, पेट्रोलिंग पे थे ये, तो हमें जो बताया गया ये हम आपको बता सकते हैं। 2 भाई हैं ये। बड़े वाला यूपी पुलिस में, उसकी कल पास आउट हुई और इसको भी लगभग 1.25 साल के आसपास हो गया सर्विस में। पहली शायद पोस्टिंग थी इसकी। जिस घर में जश्न होना था वहां चिता सज गई। परिवार में खुशी का माहौल था। बेटे की यूपी पुलिस पासिंग आउट परेड की तैयारी चल रही थी। घर में मिठाइयां आने वाली थी, बधाइयां मिलने वाली थी, लेकिन किस्मत ने सब कुछ बदल दिया। उस घर में कुछ घंटों बाद मातम की चादर बिछ गई। एक बेटे की उपलब्धि का जश्न दूसरे बेटे की शहादत के दुख में बदल गया। शहीद के साथियों ने बताया कि सोहित सिर्फ एक सैनिक नहीं था, वह गांव के युवाओं का रोल मॉडल था। उसकी नौकरी लगने के बाद गांव के कई लड़कों ने सेना में भर्ती की तैयारी शुरू की। वह हंसमुख था, मिलनसार था और हर किसी के काम आने वाला इंसान था। सोहित चौहान हमारे गांव की धरोहर था। हम लोग बचपन में साथ खेले कूदे। बड़ा कुशल व्यवहार का, शालीन व्यवहार और होनहार बच्चा था। पढ़ाई में पहले अव्वल दर्जे का था और आर्मी में जाने का उसका जुनून था। हम लोग साथ में भर्ती की तैयारी करते थे, लेकिन आज हमें क्या पता था कि वह बीच में ही हमारा साथ छोड़ के चले जाएगा। आज गांव में शोक की लहर है। अग्निवीर में जब वो भर्ती हुआ था, एक युवाओं में प्रेरणा का स्रोत बना था और उसको देख के अनेक युवा भर्ती की तैयारी कर रहे थे। लेकिन परसों के दिन ऐसा एक अनहोनी हुई कि आज सोहित चौहान हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वह युवाओं के लिए एक आदर्श बन गया और उसकी शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा।
शमशान घाट पर सेना के जवान कतार में खड़े थे। गार्ड और ऑनर दिया जा रहा था। हवाई फायर हुए। बड़े भाई ने मुखाग्नि दी और उस वक्त वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई थी, क्योंकि उस चिता पर सिर्फ एक शरीर नहीं, एक सपना जल रहा था। चलो चलो सलामत हमारा जवान साहब के भाई जो उपस्थित हैं संदर हमारे जी भाई भाई एक सेकंड रुक बागपत लोकसभा क्षेत्र के डॉक्टर राजकुमार पूर्व विधायक कुलदीप उज्ज्वल जी डिलीवर आरपीएफ रोक हट रोक रोक हट चलो तरफ और उस दुख की घड़ी में गांव अकेला भी नहीं था। जनप्रतिनिधि पहुंचे, स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक, सामाजिक संगठन और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचे। उन्होंने परिवार को सांत्वना दी और कहा कि देश के लिए जान देने वालों का सम्मान सर्वोच्च होना चाहिए। हाँ, पता लगा हमें, तो हम कहीं भी इस तरह की हुआ हो जा तो बागपत जिले में वैसे कई जगह आ लिए हम, तो जो अपना घर परिवार छोड़ कर इस देश की सीमाओं पे देश की रक्षा के लिए हमारे जो बच्चे वे बॉर्डर पर जा रहे, फौज में भर्ती हो रहे और इस तरह की अपने प्राणों की आहुति उन्होंने दी, तो हमारा भी फर्ज बने उनकी इसमें शव यात्रा में शामिल हुए। और बड़ा दुख का वो माहौल है आज। पूरा क्षेत्र, सांसद जी, विधायक जी और क्षेत्र के सब जो जिम्मेदार आदमी हैं सब आ रहे हैं यहाँ से। आज जवान एक अग्निवीर था, इनके लिए क्या मांग था? नहीं, मांग तो जो एक फौजी के लिए जो जितने भी वो होते हो, जो हमारा भाई हमारे बीच नहीं रहा है, इस चीज़ का मेरे पर व्यक्तिगत आघात है। मैं भी खुद एक आर्मी का 38 साल की नौकरी किया, आर्टिलरी का हूँ मैं, एक IG। और जो एक हमारा अग्निवीर के नाम से हमारा कहकर कैसे लगता है कि जैसे हमारे को अपमान होता है। हम सैनिक हैं, हम उसी कौम से आते हैं जिनको जाट कहते हैं, देश के लिए पैदा होते हैं, देश की रक्षा के लिए, दूसरों की जान बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान करते हैं। ये अग्निवीर हटा जाए और 4 साल के अंदर जो 5 साल के अंदर ये अग्निवीर को सैनिक बनाते हैं, एक प्रकार से शोषण है। इसके लिए हमारे आर्मी कमांडरों को ही स्टेप लेना चाहिए। लेकिन एक शब्द जो सोचने पर मजबूर करता है कि सोहित चौहान का पार्थिव शरीर जिस फूलों से सजी गाड़ी में गांव पहुंचा, उस पर लिखा था शहीद अग्निवीर सोहित चौहान। सवाल छोटा है लेकिन गहरा है। जब बलिदान देश के लिए है, जब ड्यूटी सरहद पर है और जब अंतिम यात्रा तिरंगे में है, तो क्या ऐसे वीरों को सिर्फ योजना के नाम से पुकारा जाना चाहिए या फिर पूरे सम्मान के साथ देश का जवान, शहीद जवान सोहित चौहान कहना चाहिए? यह सवाल व्यवस्था से कम लेकिन हमारी और आपकी संवेदना से ज्यादा जुड़ा है। सोहित चौहान अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम, उनकी शहादत और उनकी कहानी हर उस युवा के दिल में जिंदा रहेगी
जो वर्दी पहनने का सपना देखता है। सोही चौहान अमर रहे और भारत माता की जय।